श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और सबसे पहले आप दर्शन लीजिए। आज हमारी प्यारी सी प्रियाजू यहाँ बैठी हैं और साथ में बैठे प्यारा सा राधे। इधर हमारा गोपाल और यहाँ बैठा है केशव, इधर लड्डू, इधर प्यारा सा पुप्पू और हमारी कन्हैया, और वो झूले में बैठे हैं। और अभी हमको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, शॉपिंग करनी है और हमारे लाला ने हमें काम लगा दिया है, तो अब उस काम के लिए हमें फिर से निकलना पड़ेगा मार्केट। और धूप हो रही है, इंतहा है धूप की भी भैया, बहुत धूप हो रही है, लेकिन क्या करें, काम चल रहा है। अक्षय तृतीया की बहुत सारी सेवा है, वो हमें करना है। तो लाला की पोशाक भी चल रही है, मतलब वो भी तैयार हो रही है साथ में। अब आपको मैं बताती हूँ आज की लीला सुंदर सी। जल्दी से बिहारी जी घर पे आते हैं और आते ही वो सेविका को उसके नाम से संबोधन देते हैं और सखी कहकर बोलते हैं, जल्दी चल, मोतो ते बहुत बड़ा काम है, तू जल्दी से ना मेरे संग वृंदावन चल। सेविका उनके साथ वृंदावन जाती है और वृंदावन जाते ही कान्हा जी कहते हैं, जे बता मेरी पायल कहाँ है। तो बोली, कौन सी पायल? बोले, बुलाई ना तू पायल। तो सेविका कहती है, लाला वो पायल तो ना पतरी सी है, बिन को क्या करेगा तू? बोलो, तो पता है अक्षय तृतीया आ रही है, मैं अक्षय तृतीया पे पायल पहनतू, तो पता है? तो बोले, मुझे पता है कितने यहाँ कितनी पायल आई है। तो पता है कितनी पायल आते तेरे यहाँ? हजारों हजारों पायल। कहाँ कर तू इनको? बोलो, यही बात समझावे मैं आया हूँ भगवान, तो समझ चुना। तो बोली, तू खुद भगवान है और फिर भगवान ने बुला रहा हो। बोले, जो मैं तेरे सामने हूँ ना वो एक अलग भगवान हूँ, और जो सवन ने देखा तो वो अलग भगवान है। बोले, जी का? बोले, बस तू समझे मत, तो समझ नहीं आ गई, ठीक है। तभी पीछे से एक थोड़ा सा शरीर में हष्ट पुष्ट बच्चा और एक और आता है। तो वो कहता, कहाँ है वो भैया, क्यों लड़ रहे हो या लाली थे? तो बोला, जी छोरी हत का है, जाते ऐसे मत बोल, जो बहुत लड़ाकू है। जी तुम देख लियो, थोड़ी देर बाद ही तुम्हें पता चल जाएगी कि मैं क्यों लड़तू याते। बोले, ना जी तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। बोले, तो सेविका को ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो वो कहते, भैया तुमको कहाँ से आए हो तुम? बोले, मैं वो दाऊ जी है ना, वहाँ रहती हूँ। तो बोले, अच्छा तू वो दाऊ जी वाला लाला है का? बोले, हाँ, तू ऐस करके ठाड़ो हो तो ना, तेरे ऊपर नाग है। बोले, मैं ऐस ठाड़ो ना हो, तू ऐस का ही बोल रही है। तो तभी कन्हैया कहता है, समझ आएगा ही जो ऐसे बोलते हैं, ऐस ठाड़ो ऐस ठाड़ो, सूदी बात तो जाते होत ना है। तो बोलो, ना ना मैं ऐस ठाड़ो होतू ना। तो पर जे है कि कोई मैं कन्हैया कछु कहते हो तो मुँह बुरा लग जाता तो मैं आएगा देखवे का जे कौन ते लड़ाई है रही है। तो बोले, हाँ। तो लाला कहते, देखो भैया तुम बताओ, अक्षय तृतीया को मैं पायल पहनतू कि ना पहनतू? बोले, हाँ पहनतू। तुम्हें पता है जी, एक मौका पतरी पायल लाई, अब कह रही है मैं पायल है तुम्हें ना चढ़ा रही। तो सेवा बोली, लाला एक बात बताओ, पतली पायल से क्या होगा? क्या हो जाएगा पतली पायल से? कुछ होगा क्या? तो मैंने सोचा अपने लाला को पहना दूंगी। तो बोले, सब चीज़ अपने लाला को पहनागी, मैं तेरा लाला ना हूँ का? तो बोली, हाँ तू लाला है, लेकिन तेरे तेरे तक कोई पहनाता का? सब वहीं पे पता ना कहाँ करते हैं, दिखाता हूँ ना है कछू हमें। तो बोले, आज यही बात तुम्हें बता रहा हूँ, तो कहाँ ले वो दे वो कि कोई तो दिखा रहो ना दिखा रहो, तो फोटो दे रहो ना दे रहो, तो क्या करना बाबा ते? तू पायल को मोकू अर्पित कर दे। तो पता है अक्षय तृतीया को मेरे चरणन को का महत्व होता है? बोले, कहा होतो ते महत्व? बोले, मैं मोहते ज़्यादा में चरणन को महत्व है। और जा दिन तो पता चल गई ना, बाद दिन के बाद तू यूँ कहेगी कि कान्हा जी मो चरणन में ही रख लो। बोले, अच्छा ऐसी बात है? बोले, अभी रिंदे तो पता चल जाई वक्त आवे पे। समझ रही है? कह रही है पायल वो ना दे रही, 2 मिनट में बदल जाते हैं। तो बोली, हाँ मैं दिव्याती कह दूंगी कि वो तो पायल दे देगी। फिर हमने सोची कि तू समझते के बायरों की पायल चाहिए। बोले, मोझ सब पता चलते हैं, मो मन की बातों पता चलते हैं, तुम्हारे मन में क्या चल रही है वो पता चलते हैं, ठीक है ना? तो सेविका बोली, एक बात बता लाला, हमने तो इसलिए मना किया था कि हम पायल नहीं करेंगे, कि थोड़े पैसे जोड़ने, तो पता है ना हमें कितनी चीज़ करनी है, घर करना, गाड़ी करनी है, सब करना है। बोले, बुई तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें आशीर्वाद ना चाहिए, मोक्ष ना चाहिए? तो बोले, एक बात बता, तुझे मोक्ष की बात करो, मोक्ष होना चाहिए, है ना? और आशीर्वाद ते का होगा? बोलो, जो मैं आशीर्वाद दे तू ना वो जीवन में अचानक ते आमत हो है, ठीक है? वो दिखत ना है। तुम लोग जैसे कहते हैं ना, दान दो दिखा दो का करो बा को, ऐसे ना हो। तो जैसे दान को दिखाई नहीं जाता, ऐसे ही जो आशीर्वाद मिलते हैं ना वो जीवन में आवत है, वो दिखत ना है, वो होत है, यानी होता है। तो बोले, अच्छा ऐसा होता है क्या? बोले, हाँ। तो बोले, लाला एक बात बता, और जिन पे पैसा ना है तो या को मतलब है तू बिनको आशीर्वाद नहीं देगो? बोले, कौन है कही? मैं भगवान हूँ, मोह सबन की पतो है और सब चीज़ पतो है,
कि कौन पे काए और कौन पे नाए, और जिन पे नाए मैंने बिनते कही है कि मोकू जिलाओ मोकू बुलाओ, मैं काउते कछू ना कह। तो मैं तो बिन की बात करती हूँ कि जिन पे बहुत कछू है और वे कहते हैं लाला हम तो देवो चाहते हैं पर फिर मुकर जाते हैं। ए लाला मोह तो जी करनो है मेरो जा में है वो जी, बिन के भाव मोह परेशान करते हैं, क्योंकि वो जो मन में बात करते हैं ना वो सब मुझ सुनाई देते मेरे, और चार और लंकू ना घंटी बजते मेरे कानन में। कोई कह रहा है लाला मोह पे तो बहुत है पर जी में घर वाले ना देन दे रहे, कछू ऐसे कहते हैं, कुछ कछू के घर में कहते हैं कि अरे 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 हम तो ये कर देते पर क्या करें इस बार तो ये हो गई। तो बता ऐसे सबरी दुनिया ऐसे करते मेरे कानन में घंटी बजते इतनी जोर जोर थे। तो जय मार मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे ना है मोह पतो है वो मोह मानसिक तौर पे पायल अर्पित कर दे। मैं तो बिन को आशीर्वाद देता हूँ। बोले अच्छा, और बोले जिन पे है और जिन पे है जो मेरी भक्ति में बिन्ने में भाव दे देती हूँ, वो खुद आ जाए या फिर भिजवा दे। तो बोले काला आला फिर तो जी बताइए गलत गलत जगह पे ना चीज चली जाते और वो तो पहनाते ही नहीं होंगे। अरे बोले मैं जो ही तो बता रहा हूँ, मैंने ज्ञान बुद्धि ना दी कैस करनी है, मैंने सब तो बता दिया और कितना खुल के बताऊंगा। और दूसरी चीज तुमने मोह पायल दी तो सेवका बोली एक बात बता, तेरी ना माटिया तो पंडितन पे कितनी है, क्या करेगा इतने को। तो कह रहा तू एक बात सुन, तो एक का करनो, तुमने मोह दे दी, मोह समझ में आएगा, मोह पता चल गई तेने दी है। अब बा के बाद तू का पीछे पीछे जागी कि वो पायल कहाँ उड़ रही है, तू फिर आसमान में जागी कि बैलगाड़ी में बैठ के गई है कि आसमान में उड़ गई कि कोई जेब में धर के ले गो। तो का करनो बाबा तेने दे दी, तू भूल जा, या तो देती नहीं, और देती तो खुद आ जाती, और खुद देती तो भी तो कोई जेब में ले जाओ, तो कहाँ लेनो देनो, तेने दे दियो बात खत्म। बोली अगर तेने देवे के बाद जो सोची कि मेरी चीज को का करो का भयो, तो जे समझ तेने जो करो का है बाको तो पाप हतु ही हो, तेने जो नहीं किया और जो सोच लिया वो भी डबल पाप हो गया। तो बोले दान भी दिखता नहीं, दान आशीर्वाद होता है, और उसका आशीर्वाद जीवन में आता है जो दिखता नहीं है, महसूस होता है, वो चलता चला जाता है। समझ में आई। तो बोली हाँ हाँ कान्हा जी समझ आएगी। अब देगी पायल, बोली हाँ मैं दिव्याती कह दूंगी तो पायल दे देंगे अच्छी सी। का हमू मानसिक कर देगा। बोली फिर आई बात पे, मैं कह रहा हूँ ना मुझे पता है ना कि तुम कर सकते हो तो कर दे, 15,000 की दे दे मुझे, मैं ना कह रहा हूँ ज़्यादा बड़ी दे। तो बोली ठीक है मैं ना आज जाके बात कर दूँगी। बोले लेकिन तो बाकी बदले में कछु करना। तो पता है आज मैं बताती हूँ अक्षय तृतीया को कहा होता है मेरे चरणों पे जो पायल धारण होते हैं। तो बोले तू इतनी पायल तो कोई धारण कर तो है। बोले कोई ना कर तो, लेकिन मुझे वो धारण हो जाती है, मैं अर्पण कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, मैं उसको धारण कर लेता हूँ। जो भी चीज़ मुझे अर्पण होती है, कहाँ से होती है, कैसे हुई है, किसको दी है, मुझे सब पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उसका कौन क्या कर रहा है उसे तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बोले हाँ ठीक है लाला हम नहीं सोच रहे, हम दे देंगे, बस क्या ज़रूरत है हर चीज़ तुम जे करके न्यो करके दिखावे की, तुमने दे दी मुँह पता चल गई। बोले ठीक है लाला ठीक है हम दे देंगे। अब बता क्या बात होती है। बोले जो बात होती है कि अक्षय तृतीया को जब मुँह पायल पहराई जाते हैं तो वह पायल को जो महत्व होता है कि वो अक्षय पात्रता का लाखों में से एक को चुना जाता है। तो सेविका बोली का चुना जाता है। बोले मेरे सबरो परिवार है ना वो सब चुनते हैं, मैया बाबा मेरे सखा सब राधा रानी सब मिलके एक पात्र को चुनते हैं, पात्रता देते हैं करोड़पति बनने की। बोले अच्छा तू करोड़पति बनाता है। बोले हाँ, और करोड़पति भी उसे ही जो मुझे सदैव के लिए मुझ तक दान पुण्य करता है और पहुंचाता है। तो बोले अच्छा ऐसी बात है लाला। बोले हाँ, तो फिर तू ये वाला अक्षय पात्र हमें दे दे। तो कान्हा जी बोले नहीं ऐसे नहीं मिलता, वो तब मिलता है जब मैं पायल तुम अर्पण करोगे। तो बोले ठीक है लाला तो तुझे देनी पड़ेगी। बोले जा बात की गारंटी मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो तो सब मिलके करते हैं, पर तुम्हारे चांस है सकते हैं ना, करो तो सही, चांस के लिए डालोगे कि नहीं, आशीर्वाद तो मिल ही रहा है ना। अरे अक्षय पात्रता ना मिली तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद तो मिल रहा है ना। बोले हाँ, तो बतो दिन कितना महत्व हो तो वाको, बस मैं बता रहा हूँ। तो बोले कहा लाला तू भी ना पता नहीं जब देखो तब हमेशा ब्रजवासियों के लिए पचता रहता है तू। बोले कि देख अगर तो ब्रजवासी इनको
को प्यार देखना तो चल मैं तो कछु दिखा मत हूँ। तो प्यारे भक्तों, प्रभु ने कुछ ऐसा दिखाया जिसमें मैं हंस हंस के पागल हो गई, जिसमें कुछ ठीक नहीं था। मीन्स सब कुछ प्रभु का है और होकर भी वो मनुष्य का था, और उसको मैं यहाँ वीडियोस में नहीं बता सकती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे खिलाफ हो जाएंगी। अगर मैं खुलकर लीलाओं को बताने लगी तो मैं खुल के नहीं बता सकती। उन्होंने अंदर की बहुत सारी चीज़ें दिखाई और बताई, और वो मैं यहाँ इन वीडियोस में नहीं बता सकती, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आगे फिर प्रभु ने कहा कि मुझे भूख लगते, पता तो मैं खाना ना खा पात। बोले तो उसने बोला तू चला जाए कर किसी के यहाँ। वहाँ पर भी प्रभु ने कुछ ऐसी बातें बताई कि कोई नहीं करना चाहता, तो बोले तू किसी भक्त के यहाँ चले जाकर हमारे घर आ जाकर। तो कान्हा जी बोले आता हूँ तुम्हारे घर, तुमने तो तुम्हारे बच्चे इतने 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 ऐसे पाल रखे हैं, तुम्हारे तो बच्चे हाथ भी नहीं लगाने देते, 4 थालियाँ तुम लगाते हो, चारों पे तुम्हारे 20-22 बच्चे कूद पड़ते हैं, सारे के सारे लूट पड़ते हैं उस पर। तो बताइयो, राधा रानी से तो मैं कुछ कह नहीं सकती, तो बताइयो। और तुम्हारे बच्चे कहते हैं हाथ मत लगाइयो बिहारी जी, बता कैसे खाऊंगा मैं। फिर मैं सोचो तू लाभ फल धरे टोकरी में, बा मैं तिलक खा लूंगा। तो तुम्हारा कन्हैया का बोलते है बिल्कुल हाथ मत लगा दियो, अपने मंदिर में जाके खाइयो। बताइयो कैसे हाथ लगाऊंगा। पहले तो तुम मेरी थारी लगा देते, आजकल तो पता ना काम को बहानों लगा के मेरी थारी ना लगा तुम। तो बोली का कान्हा जी तुम्हें पता है ना कितना सारा काम, वो पता ही तुम यही बोलोगे, मोते ही कह दिया करो कि कान्हा जी तुम लगा लो। तुम तो सिर्फ लगे कान्हा जी जिस सब तुम ही तो, अरे मैं हूँ फिर हूँ, मेरा नाम ले दे करो। बोले ठीक है अब हम कान्हा जी तुम्हारा नाम ले देंगे। और तुम्हारा वो गोलू का के तो पता है चॉकलेट रहते भाई हाथ में। बोले हाँ होते। तो वो कहते है खबरदार मेरी चॉकलेट को हाथ मत लगा लेना, ऊपर से तुतला तो है वो। तो सेविका बोली हाँ कान्हा जी तो सही बात है, वो मऊ मार देते हैं अगर मैं चॉकलेट लेती हूँ तो। बोले ऐसे ऐसे तो तुमने अपने बच्चे सिखा रखे, काऊ एक रोटी ना देते हुए। तो वो बोली अब कान्हा जी हम ध्यान रखेंगे, तुम न मोए आधी रोटी तोड़ के अलग धर दे करो। बोले ठीक है कान्हा जी हम धर देंगे, तुम बाकी इनके घर क्यों ना जात है, 1-2 उनके घर चले जाया करूँ मैं कबो कबो, पर माउटिया कछु कछु गड़बड़ कर देते हैं वे। मैं बोली अच्छा ऐसी बात है। बोली फिर बाकी इनके घर तो पता है कछु उनके घर जाते मांस बन रहा है, एक लंकू मुँह बैठा देते। बताइयो कैसे खा लूंगा मैं। एक तरफ तुम जीव हत्या कर रहे हो, फिर मोते कह रहे हो कि भोजन ग्रहण कर लो। प्रभु कैसे भोजन ग्रहण होगा बता। मैं मान तू भक्त की गलती ना है, लेकिन बा घर में मैं आखन तक देख रहा हूँ तो वो कोई निवालो मेरे मुंह में जागो का, मेरो ही अंश दूसरी तरफ मार के खबरों है तो मेरे कैसे जागो। तो सेविका बोली कान्हा जी आप तो भगवान हो ना, तो आप रोकते क्यों नहीं हो। बोले कैसे रोकूं मैं, मैंने पहले ही कही ना कर्म की किताब संग चलते हैं, सब बा के हाथ में। अब जिनके घड़ा भरवे के ऊपर है, जा दिन घड़ा भर जागो, सब वो विधोक विधि को विधान अपने आप बा घड़ा फोड़ देगो, सब निकर आगो। तो सेविका बोली हाँ कान्हा जी ये तो बड़ी दुविधा है। बोले यही तो बात है, मेरी आंखन ते बस आंसू निकल जाते कि मैं कैसे समझाऊं लोगन को, कितनी जीव हत्या करते हैं बताओ हैं। और फिर मोते कहते कान्हा जी हम तुमसे बहुत प्यार कर रहे। तो कान्हा जी सेविका बोली ऐसा करो तुम कहो और पंडित के यहाँ चले जा करो। बोले जा तुम एक पंडित के, जा वो बीड़ी पी तो पतो है। बोले कान्हा जी हे भगवान कान्हा जी अब मैं क्या बताओ। बोलो बताओ पंडित के घर में पैदा है के बीड़ी पी रो है, कैसे रोटी खा लूँ। हाँ दुनिया बिनते ज्ञान लेते और बे ऐसो काम करेंगे, तू बता का होगा, बता कैसे मेरी आत्मा होगी कि मेरो अंश थे ज्ञान काजे करो और जिक्का कर रहे। तो सेविका बोली हाँ कान्हा जी हमने भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो है मांस मदिरा मतलब कुछ नहीं देख रहे। अरे मैं जाति धर्म कुछ ना देखता, लेकिन कछु चीज काजे बनी के नहीं कि ज्ञान देवे को कि जे सबके वंशज सबने का करो है आज की डेट में। बता मैं सिर्फ धर्म देखतू, मैं ये देखतू कि कौन प्रभु की तरफ किस नियत से कर रहा है, मैं बाकी कोई चीज़ ना देखत। लेकिन क्या करूँ देखना पड़ते मेरे सामने आ जाते और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो सेविका बोली कान्हा जी फिर क्या होगा। बोले वह पुराण में पढ़ लियो, पुराण का नाम बताया लेकिन वो पुराण का नाम याद नहीं रहने दिया प्रभु ने कि बा पुराण में एक एक चीज़ लिखी है, समझ रही है का है व्यवहार हो। अब आगे आज मैं तो लिख के बता रहा हूँ, बहुत ही भयंकर बीमारी आएगी जो सिर्फ उनको होगी जो मांस खाते हैं, और जो मांस खाते हैं उनका ही उसमें बहुत बुरा हाल होने वाला है। और किसी को वो बीमारी नहीं होगी, जो मांस खाते हैं सिर्फ उनको बीमारी होगी,
उसमें ये भी लिखा हुआ है। तो सेविका बोली कान्हा जी ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। बोले क्या कर सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। ये पृथ्वी का विनाश होगा, धीरे धीरे कलयुग की वजह से सब धंसती जा रही है पृथ्वी, सब चली जाएगा, पूरा सब मिट जाएगा, बस वही बच जाएंगे, कुछ मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे, कुछ विलीन हो जाएंगे, कुछ सब यहाँ से चले जाएंगे, अच्छों बुरों के साथ अच्छों को भी जाना पड़ेगा। ये बात बोलते हुए प्रभु ने इस बात को बोला। सेविका के कान्हा जी ये तो सच में बहुत बुरा होगा, अब क्या होगा। कान्हा जी बोले कुछ नहीं, सिर्फ उसका एक तरीका है। मैं बार बार कहता हूँ बुरी चीज़ों को त्याग दो, अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ जाओ, ऐसा कर्म मत करो, अच्छा भोजन करो। सबके हाथ का भोजन खाते हो, जो मांस मदिरा पीते हैं उनके हाथ का भोजन खाना भी अच्छी बात नहीं है, उनके हाथ का भोजन भी मत ग्रहण करो क्योंकि वो पाप युक्त है। ये पाप मनुष्य को बहुत बुरी गति देता है, इस बात को समझ जाओ। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आशीर्वाद के तरीके हैं, पुण्य कमाने के तरीके मैं बता रहा हूँ। तो ये बोलते हुए तो सेविका बोली कान्हा जी अब आपसे ना हम आपकी थाली रख दिया करेंगे, हम करेंगे, और हम उन भक्तों से भी कहेंगे जिन भक्तों के घर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं वो भी प्रभु के नाम की एक थाली अलग से निकाला करेंगे। बोले हाँ फिर मेरा मन करेगा मैं वहाँ खा लूँगा। बोले ठीक है कान्हा जी आप खा लेना। बोले पर पता है मोह इस्कॉन का वो जो खानो है ना वो अच्छा लग जाता है, पर मऊटिया एक प्रॉब्लम है जाते। बोले क्या प्रॉब्लम हो जाती कान्हा जी। वो इतनी सारी सुई लगाते मेरे बा में। बोले काय में कान्हा जी। वो मूड में लगाते ना, क्या लगाते मुकुट के मारे वो चुभ जाते मोए जय मार में बा में जात ना हूँ। बोले अच्छा वैसे खाना अच्छा होता है कान्हा जी वहाँ का। बोले हाँ बहुत शुद्धताते बना होते। बोले अच्छा ठीक है कान्हा जी। बोले बाकी मैं ब्रजवासी इनको कचुकूंगो नहीं, तुम मत क्यों बस, पर मैंने तुम्हें बताइए ना का हुआ बताइयो मत। तो बोल सेविका बोली ठीक है कान्हा जी हम किसी को नहीं बताएंगे। अब बता मेरी पायल ला रही है कि ना है। तो सेविका बोली क्या कान्हा जी आप बार बार पायल पायल ही बोलते रहते हो। बोलो मैं कह रहा हूँ ना अक्षय पात्र था, अक्षय पात्र मिलेगा। तो कान्हा सेविका बोली ठीक है तो मुझे दे, आप वो दे दो, वही पात्र मुझे दे दो, हमको भी बहुत सारी चीज़ चाहिए। बोले मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ ना, अगली साल अक्षय तृतीया तक तुम्हारा घर गाड़ी में कर दूंगो, ठीक है ना। अब जो बात मत बता दियो तू सबन को, नहीं तो सब कहेंगे कान्हा जी हमारा कर दो। तो सेविका बोली ये तो अच्छी बात है ना कान्हा जी, सबका कर दो। तो कान्हा जी बोले बाका जी बिन्ने वैसे कर्म भी तो करने पड़ेंगे ना, मैं क्या करूँ बिन की किताब संग में चलते, जो किताब में लिखो जा रहा है वो किताब लिख रही है और लिख रही है वही हिसाब से बिन के जीवन में है रोए। अब जो बहुत बड़ी बात है अक्षय तृतीया को पायल पहरा दियो, भले ही 2 माह तक मत आइयो, पहले ही दे जाइयो, ठीक है। कछु दिखावे की जरूरत ना है। और सबन ने बता दो कि दान दिखायो ना जात, हर चीज़ ना दिखाई जात, ठीक है ना। बोले तो सेविका बोले ठीक है कान्हा जी हम बता देंगे, पर ध्यान से भी पायल ले आइयो, ठीक है ठीक है। तो सेविका बोले ठीक है कान्हा जी कितनी बार बोलोगे मैं ले आऊँगी ना। बोले ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। हाँ तभी वो भैया कहते, वो जो बलराम भैया हैं वो कहते मोकाजू कबू आओ ना तो वो लेस वाली ड्रेस पहन के मैं बहुत बुरा है गो, जैसे तुम लाला को बनाते ना कन्हैया को अपने को, ऐसी मोकू भी ना मॉडर्न वाली ड्रेस बना दियो अच्छी वाली, वो लगा के वो गोटा वाली मत लगाइयो। तो बोले ठीक है कान्हा जी भैया हम भी आएंगे, पर आप तो हमारे लिए कुछ करते नहीं हो। तो कन्हैया बोला देखा भैया मैंने कही ना हर बात को वो मांगते हैं बाकी बदले में, देख रहे हो। बोले सब अच्छो है जागो, तुम तो पुण्य करवा रहे ना, करो करो पुण्य करो। अब ये बोलते हुए कान्हा जी अब थोड़ा सा हंसने लगे और वो कहने लगे। तो सेविका कही कान्हा जी सच में घोर कलयुग है। कान्हा जी बोले तभी तो कह रहा हूँ कछु तो कर लो, सब जो मेरो ही है काऊ को ना है, सब मोये मिलेगो, लेकिन समझ में सबन ने लग रहा मेरो मेरो मेरो, यही के मार सब परेशान है। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं पायल लेते ही हो, ठीक है ध्यान दे, जितने की लानी उतने की ले आइयो, ठीक है ठीक है। ऐसे बोलते बोलते हाथ ऐसे ऐसे करते करते कान्हा जी चले गए। और प्यारे भक्तों ये प्यारी सी लीला थी। अब आपके ज्ञान के ऊपर है, इसमें प्रभु ने दान क्या होता है ये बताया है। घर में मांस मदिरा जिस घर में भी होती है कोशिश करें भगवान को थोड़ा दूर रखते हुए थोड़ी शुद्धता के साथ भोग परोसें। चाहे अब जो भी प्रॉब्लम है, देखिए मोस्टली घरों में ऐसे हैं, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं वो बचे हुए रहेंगे, जो नहीं मान रहे हैं उनको अपना भोग भोगना पड़ेगा, वो कोई भी हो सकता है। ब्रजवासी बुरा अच्छा कौन क्या कर रहा है उनके कर्म उन पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि किताब सबके साथ चल रही है, ठीक है। ये पिछले जन्मों का पुण्य है।
हमें क्या करना है इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अक्षय तृतीया का महत्व प्रभु ने बताया है। जिनके पास नहीं है वो मानसिक तौर पे करे, जिनके पास है ये प्रभु जानते हैं जिनके पास है, और जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। कैसे करना है वो आप डिसाइड करें। विश्वास है तो अलग तरीके हैं, विश्वास नहीं है स्वयं जाइए। भीड़ है, ये सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ का ध्यान रखते हुए कहाँ पे देना है, क्या करना है, ये सब को सोचते हुए प्रभु से प्रेम करिए, ठीक है। और खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।